मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि सियासतदानों को कभी भी सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में मामलात लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ अरसे से तो हम देख रहे हैं कि हर मामला वहीं जाके हल होता है और इलेक्शन का मामला तो शायद वहां से भी हल होता नजर नहीं आ रहा। आपके ख्याल से डायलॉग से ये मामला हल होगा? नहीं, क्वाइट फ्रैंकली ये डायलॉग से मामला हल नहीं होगा। ये मामला हल होगा कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट क्या रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट की पोजीशन भी डिक्लेयर्ड है, वो उससे हटने पे तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के पास उनके ऑप्शन नहीं है पीछे हटना, वो दोनों ही 2 कदम पीछे हटना अफोर्ड नहीं करते। चुनाव का तो क्या है, लेकिन अब तक आपको क्या लगा है, आगे जाएगी कि नहीं? अब तक आपको क्या लगा है? पार्लियामान में आर्मी चीफ तशरीफ ले गए, उनकी स्टेटमेंट भी आई। ओवरऑल जो एक तासुर है, आपको क्या लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में अब क्या होगा? पर ये 2 कैंप बड़े क्लियरली नजर आते हैं। देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं हम बात करने पर तैयार हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट 1 कदम बढ़ाए, हम 3 कदम बढ़ने पर तैयार हैं, हमारे से बात तो करें, मिस्टर्स बहुत ज्यादा है। पर जैसे कि आपने खुद कहा कि हम देख रहे हैं कि लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक इन इटसेल्फ एक इदारा है। अगर उसके हुक्म पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट को इररिलेवेंट होता देखेंगे? ये खुदा न खास्ता बड़ी ही खौफनाक डेवलपमेंट होगी अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल था कि बंदियाल साहब कुड हैव हैंडल थिंग्स बेटर, और वहाँ भी बहुत ज्यादा पर्सनलाइज एक्शन आना शुरू हो गया। जब एतजाज एहसन जैसे लोग जो फुली उनको सपोर्ट करते हैं, और करना भी चाहिए, जो फुली सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को मानते हैं, वो भी कहते हैं कि बदकिस्मती से इतनी ज्यादा डिवाइड हो गई है कि आपको बेंच देख के फैसला पता लग जाता है कि इस बेंच का फैसला क्या होगा। सो वहाँ भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। आई विश ये ना हुआ होता। इसलिए तो मैंने कहा ये हम बड़े ही खतरनाक स्टेज में दाखिल हो गए हैं कि कोई भी चिंगारी पूरा एक्सप्लोड कर सकती है निजाम को। इंटरेस्टिंग। अच्छा काज़मी साहब, पीटीआई के अंदर भी इस वक्त हमें 2 कैंप्स नजर आ रहे हैं। एक तो कहते हैं आपको डायलॉग की बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें इस वक्त डायलॉग चाहिए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है, अगर आप डायलॉग में जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, टाइम दूसरी तरफ को मिल जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें बातचीत को लेके चलना चाहिए आगे, बातचीत से मना भी नहीं किया पीटीआई ने। आपको क्या लगता है इस वक्त, क्या ये बेहतर होगा कि डायलॉग के थ्रू मामला हल किया जाए? देखिए, सियासत में बातचीत तो आपको करनी चाहिए, लेकिन बातचीत का कोई मकसद भी होना चाहिए। इस वक्त एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कम से कम उसके ऊपर तो अमल दरामद हो। अगर वो इलेक्शंस ही करवाने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी फरमाया कि जनाब हम नहीं करवाएंगे, इवन कि यहां तक वो कह रहे हैं कि अगर रवैया दुरुस्त नहीं हुआ तो अक्टूबर में भी हम नहीं करवाएंगे, तो ऐसे माहौल में आप बातचीत करके इस वक्त क्या अचीव करना चाहते हैं? देखें, जरदारी साहब हो जाएं या पीडीएम वाली मोअज़्ज़ज़ क़यादत हो जाए, इनकी ख्वाहिश ये होती है कि सियासत बंद कमरों के अंदर रहे, अंदर ही 4 बंदे बैठ के जनाब बात कर लें। जरूर बात करें, होनी चाहिए बातचीत, लेकिन इस सारे निजाम के अंदर अवाम भी तो स्टेक होल्डर है ना। एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आपने इंतखाबात करवाने 90 रोज में, उसके ऊपर कौन सी ऐसे मुज़ाकरात होंगे, कौन सी ऐसी चीज वहां पे होगी जो इनको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म समझ नहीं आया, इनको आइन समझ नहीं आया, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसके नतीजे में इंतखाबात हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस बातचीत से कोई फायदा होगा। हाँ, हुकूमत को लेजिटिमेसी मिलेगी, उनको थोड़ा टाइम मिलेगा, उनके ऊपर जो दबाव है उसमें थोड़ी कमी आएगी। जब आप दबाव का जिक्र करते हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था कि जरदारी साहब जैसा जीरक सियासतदान अब ये कह रहा है कि इमरान खान तो पॉपुलर नहीं है, उसने 30 हजार दे के बंदे रखे हैं। क्या 30 हजार बंदे रख के आप ये हालत कर देते हैं कि 13-14 जमातें आपके खिलाफ जो है इस हालत में पहुंच जाती हैं, बाकी जो निज़ाम है वो भी आपके सामने है? तो ये शो करता है कि वो भी सख्त दबाव में है, तो इसी वजह से वो इतने मुज़ायका खेज किस्म के बयानात दे रहे हैं। दबाव किस चीज़ का है? दबाव इसी चीज़ का है कि उनको भी पता है कि हम आइन को यहाँ पे एक तरह से साइड पे रख रहे हैं, पसे पुश्त रख रहे हैं और अपने मकासद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो दबाव हुकूमत के ऊपर भी है, दबाव खान साहब के ऊपर भी है। राइट, जिस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर दाखिला ने बड़ा खुलकर स्टांस ले लिया, जरा देखिए उनको। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है।
आमिर ज़िया साहब, जितनी क्लियर पोजीशन गवर्नमेंट ने ले ली है, उसके बाद कैसे हम समझ सकते हैं कि ये मामला डायलॉग के थ्रू ठीक हो जाएगा? देखिए, हुकूमत जो उसकी ख्वाहिश है कि फ्रस्ट्रेट करे इमरान खान साहब को, और उसको इस बात का यकीन है कि क्योंकि जैसे शुरू में भी प्रोग्राम के बात की गई, अगर कोई ऐसा मुल्क होता है जहाँ पे कानून की आइन की पुरानी होती तो जाहिर है कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में ये सूरत हाल नहीं है और हमें पता है कि यहाँ पर जो है व्हील्स विद इन व्हील्स काम करते हैं, तो उसमें भी जाहिर है कि वो चीज़ जो है 90 रोज में होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये चीज़ जो है मतलब है कि अब जाहिर है कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शन जो है वो कोई बहुत ज्यादा रह नहीं गए। उन्होंने जलसा जुलूस किया, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने इस्तीफे दे दिए, असेंबली डिसॉल्व कर ली, जो भी आईनी कानूनी तरीका से इमरान खान इस्तेमाल कर चुके हैं। अब उनके पास कोई और चीज नहीं है कि नाता कि वो फिर सड़कों पे आ जाएं। तो क्या वो सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं? अगर आप देखें कि इस मुल्क की तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत है उसके पास इख्तियारात हैं, ताकत है, रियासती ताकत है, तो ये इमरान खान को कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, सो काजी साहब, ओवरऑल अगर हम ये देखें, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि आमिर साहब ने कि कोई ज़्यादा मजीद ऑप्शंस अब नहीं रह गए खान साहब के पास। कह चुके हैं फवाद चौधरी साहब भी, इमरान खान भी, कि हम फिर सड़कों पर आएंगे, लेकिन सड़कों पे भी वो आ चुके हैं। इसके बाद अब मजीद और क्या उन्होंने सड़कों के ऊपर आना है? सो इन अ वे हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम जो चाह रही थी वो तकरीबन उनको वो अचीव कर लिया है। साल से ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट को हो गया है, इलेक्शन की तरफ अभी जाते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, और वो इस पोजीशन में है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लें, हमने नहीं इलेक्शन करवाने। देखिए, किसी भी जमहूरी माशरे या मुल्क में आप सियासत जो है वो आइन और कानून के ताबे करते हैं। आपकी जो भी सियासी हिकमत अमली होती है वो आप अपने जो मारूजी हालात हैं, जो आपका आइन है, उसके मुताबिक आप बनाते हैं। अब आपके आइन में लिखा हुआ है कि आप असेंबली तोड़ेंगे तो 90 रोज में इंतखाबात होंगे। खुद हुकूमत वाले कहते रहे कि असेंबलियां तोड़ दें तो हम इंतखाबात करवा देंगे। तो इमरान खान साहब ने जो सियासी हिकमत अमली बनाई, उस कानून के मुताबिक, उस आइन के मुताबिक उन्होंने अपनी असेंबलियां तोड़ी, और उनको पता था कि 90 रोज में हमें इंतखाबात मिल जाएंगे। अब दूसरी तरफ जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कहता है हम उसको मानते ही नहीं है। वो यहां तक अब आ चुके हैं, वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते। तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर ये इमरान खान की हिकमत अमली की नाकामी या हुकूमत नहीं, ये तो फिर रियासत आपकी फेल होगी है ना, रियासत नाकाम हो गई है। आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो आइन है, वो अब इसका मतलब है कि वो सीज टू एग्जिस्ट।